Things change as we grow up. We move up through different grades, from school to colleges. Our friend circle changes, and then we make a leap from the academic career to our professional career. But what remains constant throughout is perhaps our love for games. Games are perhaps the first thing that every child falls for during childhood. And though the types of games we play as we grow up might change, games still do their job for everyone when it comes to entertaining us and relieving stress. But games aren't just there to entertain us, they impact the world in a huge manner. कुछ ऐसा समझिए कि गेम्स ह्यूमैनिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी अधूरी रह जाती। साइंटिस्ट्स के पास एक्सपेरिमेंट्स करने के तरीके नहीं होते और शायद एरोप्लेन्स में ट्रैवल करना सेफ नहीं होता। गेम्स और गेमिंग इज ऑल्सो फील्ड ऑफ साइंस दैट गोज हैंड इन हैंड विद एनिमेशन, और वो इसलिए क्योंकि एनिमेशन के बिना गेम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर आखिरकार गेमिंग एंड एनिमेशन हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एंड इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, जानते हैं अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी के आज के एपिसोड में। हिस्ट्री ऑफ गेमिंग। 1940s में जब अमेरिकन फिजिसिस्ट विलियम हिगिनबॉथम लॉन्ग आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स के ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, which was the top secret US research program on developing the first atomic bomb, तभी उन्हें एक अनोखा आइडिया आया। एज उनकी लेबोरेटरी बच्चों के लिए एग्जीबिशंस कंडक्ट करती थी, उन्होंने सोचा क्यों ना लेबोरेटरी एनवायरनमेंट को थोड़ा और एक्साइटिंग एंड इन्वॉल्विंग बनाया जाए। उन्होंने लेबोरेटरी के कुछ इक्विपमेंट के सहारे एक कंप्यूटर गेम का निर्माण किया, जिसका नाम था टेनिस फॉर टू। जब एग्जीबिशन के दिन इस गेम को लोगों के लिए ओपन किया गया, तो लोग एटॉमिक बॉम्ब एग्जिबिट को छोड़कर इस गेम को खेलने के लिए कतार में खड़े नजर आए। और कुछ इस तरह विलियम हिगिनबॉथम ने दुनिया को अपना पहला कंप्यूटर गेम दिलाया, जिसका नाम था टेनिस फॉर टू। और यहीं से शुरुआत हुई मॉडर्न डे गेमिंग एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी की। इसके बाद इन द 1960s, computer scientists at the Massachusetts Institute of Technology created a more complex game named Space War that featured two spaceships battling in outer space. टेनिस फॉर टू के बाद स्पेस वॉर गेमिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक सिग्निफिकेंट स्टेप था, as ये गेम दो प्लेयर्स को रियल टाइम में जॉयस्टिक्स के सहारे खेलने का मौका देता था। पर गेमिंग टेक्नोलॉजी खुद ब खुद एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इसके साथ जुड़ी थी एक और टेक्नोलॉजी which was the animation technology। चाहे वो टेनिस फॉर टू जैसा सिंपल गेम हो या स्पेस वॉर जैसा कॉम्प्लेक्स गेम, या फिर मॉडर्न टाइम्स के गेम्स की तरह हाइपर रियलिस्टिक और इमर्सिव, इन सारे गेम्स में एनिमेशन का यूज तो होता ही है। एंड विदाउट एनिमेशन टेक्नोलॉजी शायद गेम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, और इसलिए ये टेक्नोलॉजी हैंड इन हैंड चलती है और इसे कहा जाता है गेमिंग एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी। पर अगर हम अर्ली 1900s की बात करें, जब एनिमेशन टेक्नोलॉजी का गेमिंग में इस्तेमाल होना अब भी बाकी था, तब एनिमेशन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की वन ऑफ द फर्स्ट अचीवमेंट्स थी द फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी फेसेस, जिसे 1906 में डायरेक्ट किया था अमेरिकन फिल्म मेकर जे स्टुअर्ट ब्लैकटन ने। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट फिल्म थी जो स्टॉप मोशन एनिमेशन पर बेस्ड थी। इसके बाद 1937 में डिज्नी ने दुनिया का फर्स्ट फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म बनाया, जिसका नाम था स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। Within a few years, animation and gaming technology merged together to give birth to what we today know as gaming and animation. Although gaming and animation का पहला मोटिव लोगों के बीच एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करना था, धीरे धीरे जैसे ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, we learned how it could benefit various other sectors like the healthcare industry, medicines, scientific studies and experiments and many more। पर गेमिंग एंड एनिमेशन के रियल लाइफ एप्लीकेशंस को जानने से पहले हमें इसकी एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट के बारे में समझना जरूरी है। स्पेस वॉर्स जैसे गेम्स के आने से पहले, जहां कंप्यूटर्स को बस एक बोरिंग और ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, वहीं अब कंप्यूटर हॉबिस्ट्स और यंग जनरेशंस के बीच कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एनिमेशन जैसे टेक्नोलॉजीज के प्रति मोटिवेशन और एंथुसियाज्म मिला। This only led to the development of the gaming and animation industry. Gradually और भी कई सारे गेम्स डेवलप किए गए, जिनके साथ साथ कुछ न्यू गेम फीचर्स भी बनी, जैसे कि 1972 में बनी पोंग, जिसे दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली सक्सेसफुल गेम माना जाता है। 1979 में बनी एडवेंचर,
जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एडवेंचर गेम था और जिसमें प्लेयर्स गेम खेलते वक्त टेक्स्ट बेस्ड इंटरैक्शंस भी कर सकते थे। 1981 में बनी डोंकी कॉन्ग, जो कि पहला गेम था जिसमें जंप करने का ऑप्शन था। एंड फाइनली एवरीवन्स फेवरेट एंड परहैप्स द मोस्ट फेमस गेम ऑफ द वर्ल्ड, सुपर मारियो ब्रदर्स, जो कि बना था 1985 में। नाउ आफ्टर द सक्सेस ऑफ सुपर मारियो ब्रदर्स, द टेक्नोलॉजी हैड टू इवॉल्व टू अटेन दैट लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी, and scientists accepted the challenge, which only led to the development of better computers with higher-end graphics and more advanced gaming technologies. At the same time, in the 1980s, the animation industry evolved with technologies like computer-generated imagery or CGI, which gave birth to more detailed and realistic animation. इसी डेवलपमेंट के चलते 1990s में बने 3D गेम्स, जैसे कि 1993 का डूम और 1996 में बना क्वेक। This move opened up another dimension for the gaming and animation industry, after which games became more realistic and immersive in experience. अब जब games almost एक real life experience देने लगी थी, तो researchers और scientists ने इनका real life applications भी ढूंढना शुरू किया. And that's how the technology spread its benefits beyond entertainment. Scientists and researchers started using gaming and animation technology to first conduct the experiments virtually in the computers, analyze the outcomes, do the required rectification and ensure that there are least chances of any disaster before they go practical. Similarly, aeroplanes उड़ाना कोई मामूली बात नहीं है, because a pilot carries hundreds of lives at risk every time he or she puts hands on the lever. But here's the interesting thing. एयर ट्रैवल को as safe as possible बनाया जा सके, इसलिए पायलट्स को गेमिंग और एनिमेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सिमुलेटर्स के सहारे ट्रेन किया जाता है। It's like a pilot sits in a game room where he or she controls the flight. And with the immersive effect of gaming and animation, the computers generate real-time and real-life outcomes based on the pilot's commands. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और पायलट ट्रेनिंग के अलावा गेमिंग एंड एनिमेशन का इस्तेमाल और भी कई चीजों में किया जाता है, जैसे कि टू सिमुलेट सर्जरीज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, to train doctors and nurses and help patients with rehabilitation. This ensures to enhance the safety of the patients when the operations are done in real. कुछ इसी तरह गेमिंग एंड एनिमेशन का इस्तेमाल डिफेंस एंड मिलिट्री में सिमुलेशंस के जरिए ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, जिसमें गेमिंग एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और कई सारे एसेंशियल स्ट्रक्चर्स का 3D मॉडल बनाया जाता है। इससे आर्किटेक्ट्स को प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इन स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज और प्रॉपर्ली प्लान करने में मदद मिलती है। वैसे अगर हम आपसे ये पूछे कि गेमिंग एंड एनिमेशन से आपका और हमारा क्या रिश्ता है, तो आप क्या कहोगे? Well, it's the technology of gaming and animation only that enables us to deliver knowledge in a fun way for you. गेमिंग एंड एनिमेशन के कुछ और एप्लीकेशंस की तरफ देखें तो इनमें आते हैं एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजिंग। कंपनीज और बिजनेसेस अपने एडवर्टाइजमेंट्स में अपने बारे में बेहतर और डिटेल्ड वे में खुद को पोर्ट्रे कर पाती हैं, और साथ ही रैपिडली इम्प्रूविंग गेमिंग एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी के चलते हमें हमारे फेवरेट मूवी, एनिमे और सुपर हीरो कैरेक्टर्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब टाइम हो चुका है ट्रिविया क्विज का। So, are you ready? So the question is, which animation studio is responsible for creating the Toy Story franchise? आपके ऑप्शंस हैं A. Pixar Animation Studios, B. DreamWorks Animation, C. Walt Disney Animation Studios, or D. Blue Sky Studios. And you've got 5 seconds to answer this. So, did you get the answer? In case you couldn't, let us tell you, it's the Pixar Animation Studio who created the Toy Story franchise in 1955. Toy Story was also the first full-length feature film that was completely made with CGI animation technology. That is, computer-generated imagery. So, you got to learn the year when the first CGI-based film was made, who made it, and which film it was. And all that from a single quiz question. Isn't that amazing? What's more amazing is that Mindverse app offers hundreds of such quizzes that you can play and also can win exciting prizes, and that too every single day. So, download the Mindverse app now. तो अब तक हमने जाना कि गेमिंग एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स ही नहीं है, बल्कि ये हमारे डेवलपमेंट और एवोल्यूशन में भी एक अहम रोल प्ले करता है। पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बस यहीं खत्म नहीं हो जाता। करेंटली गेमिंग एंड एनिमेशन कई सारे मॉडर्न जॉब्स और अर्निंग
अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती हैं, जैसे कि द वर्क ऑफ गेम डिजाइनर्स एंड प्रोग्रामर्स टू ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स एंड स्ट्रीमर्स. But now the question that arises is, what could be the future of gaming and animation? How is it going to evolve in upcoming years? And how is that going to impact our lives? Researchers and developers की माने तो गेमिंग एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी की फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम और भी पावरफुल हार्डवेयर और हाई परफॉर्मिंग ग्राफिक्स कार्ड्स प्रोड्यूस करने लगे हैं, जो कि गेमिंग एंड एनिमेशन को और भी रियलिस्टिक टच देने वाला है. और तो और वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड गेम्स जो कि ऑलरेडी मार्केट्स में अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ प्ले स्टेशंस, इनमें भी बेटर इमर्सिव गेम प्ले और इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें नियर टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकते हैं. इन एडिशन टू दैट, क्लाउड गेमिंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि बेसिकली एक क्लाउड कंप्यूटर की तरह है, जो फिजिकली नहीं बल्कि क्लाउड डेटा या इंटरनेट में एग्जिस्ट करता है, और इनमें वो सारे एसेंशियल हार्डवेयर और ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं जिनके सहारे हम गेम्स या एनिमेशंस डेवलप कर सकते हैं. इन पर भी रिसर्च और डेवलपमेंट जारी है. क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड गेमिंग की मदद से जल्दी हम फ्यूचर में किसी भी डिवाइस पर फ्यूचरिस्टिक गेम्स खेल सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं, एंड द अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस. So all in all, gaming and animation technology future में और भी hyper realistic और futuristic होने वाली है, which indicates that this technology is only going to grow with even more rapid speed. इसलिए इस highly skillful technology का पार्ट बनकर आप भी एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं. Because with its promising future, gaming and animation technology comes with limitless opportunities like for game programmers, coders, writers, 3D artists, illustrators, sound designers, and many more. So, Mind Warriors, we hope you loved this episode, where you got to know every interesting detail related to the world of gaming and animation technology. To keep yourself updated with such futuristic technologies, do subscribe to Mind Wars YouTube channel. Keep watching Unboxing Technology. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए. खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.